किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि शंकर भगवान को तुम्हें इतना लीटर दूध देना है, 50 लीटर दूध देना है, 100 लीटर दूध देना है, 100 किलो दूध देना है। शंकर भगवान को 1 किलो घी चढ़ाओ, शंकर भगवान को 50 किलो शक्कर चढ़ाओ, शंकर भगवान को 25 किलो ये चढ़ाओ, भगवान शंकर को 2 किलो ये चढ़ाओ। किसी भी पुराण में, और हम दूसरे पुराण की बात करें ना करें, पर शिव पुराण के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 108 लीटर दूध चढ़ाओ या 108 बेलपत्र चढ़ाओ या ढेर सारा गंगा जल भरकर चढ़ाओ। किसी पुराण में नहीं लिखा। पुराण में तो एक ही बात लिखी है, कड़प की बात। वो कड़प जिसने केवल शंकर भगवान के शिवलिंग को पूजन करते हुए देखा था, उसके पास जल चढ़ाने के लिए बर्तन नहीं था, तो तालाब के किनारे जाकर मुंह में पानी भरकर आता है और शंकर भगवान पर मुंह का पानी ही डाल देता है और शिव प्रकट हो जाते हैं। शिव पुराण तो ये देखिए, मुख का पानी भी शंकर भगवान को दिया और मेरा वो घड़दानी प्रसन्न हो। शिव पुराण तो यहां तक कहती है। और दुनिया का जो आडंबर करने वाले हैं, दुनिया में जो दिखावा करने वाले हैं, वो कहते हैं शिव जी को ये मत चढ़ा देना, शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे। सुबेरे सुबेरे से गूगल को खोलो, सुबेरे सुबेरे से यूट्यूब को खोलो, सुबेरे सुबेरे से इंस्टाग्राम को खोलो, कहीं ना कहीं का तुम्हें ज्ञान देता मिल जाएगा। शंकर को भूल से भी ये मत चढ़ा देना, वरना आज का दिन तेरे लिए बेकार हो जाएगा। ये राशि वाले शिव जी को ये मत चढ़ा देना, नहीं तो तुम्हारी राशि बिगड़ जाएगी। भूल से भी शंकर भगवान को वो मत चढ़ा देना, वरना शंकर जी गुस्सा हो जाएंगे। 8 प्रदोष है, आज एकादशी है, ऐसा मत करना वरना ऐसा हो जाएगा। सबने तुम्हें डराया। केवल एक शिव पुराण की कथा ऐसी है जिसने तुम्हारे अंदर के डर को निकाल दिया और तुम्हें समझा दिया कि शिव को जैसे चाहो वैसे भजो, शंकर कभी किसी का बुरा नहीं करता, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा पिता है, वो कभी बुरा नहीं कर सकता, कभी बुरा। कल एक माता ने प्रश्न किया था, अगर वो बैठी हो तो उठकर खड़ी हो सकती है। जिसने प्रश्न लिखा था कि मैं मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाती हूं और मेरा पति नहीं है, शांत हो गया, मैं तांबे के लोटे से जल चढ़ाती हूं तो वहां पर मुझे बहुत सारे लोग टोकते हैं, कहते हैं कि तुम विधवा हो, वेधव्य हो, तो तांबे के लोटे से जल मत चढ़ो। अगर कोई माता वो बैठी हो यहाँ तो हाथ हिला सकती है जिसने वो प्रश्न लिखा था। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मुझे कई लोग टोकते हैं कि तुम्हारा पति नहीं है, तुम तांबे के लोटे से जल मत चढ़ा। मेरा उस बहन को निवेदन है, मेरी जीजी, जिन्होंने तुमसे कहा कि तांबे के लोटे से जल मत चढ़ाओ, उससे पूछना कौन सी पुराण में लिखा और कौन से शास्त्र में लिखा और कौन से वेद में लिखा। कौन से वेद में लिखा? शरीर के पति हैं, होंगे, पर आत्मा का पति तो वही है ना जिसने तुमको यहां भेजा है। आत्मा का तो पति वही है। कुरुक्षेत्र के मैदान में से जो गीता निकली है, वो गीता धरोंडा तक भी पहुंची है। उस धरोंडा की भूमि पर, करनाल की भूमि पर, दानवीर कर्ण की भूमि पर भी आपने स्मरण किया होगा गीता का। गीता में लिखा है, ना इस आत्मा को शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, कर सकता है, ना इसको कोई मार सकता है। ये आत्मा तो अजर अमर है। जब ये आत्मा अजर अमर है तो इसका पति भी अजर और अमर है, वो कभी मरता नहीं है। तो ये आत्मा हमेशा अखंड सौभाग्यवती है। इसलिए जल तांबे के लोटे से चढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। तुम सब चढ़ाओ, चाहे कुंवारी अवस्था में चढ़ाओ, चाहे सौभाग्यवती होकर चढ़ाओ, चाहे जैसी अवस्था में हो वैसे चढ़ाओ, कोई दोष नहीं है।
ये आडंबर है केवल तुम्हारा। लोग कह देते हैं कि तांबे के लोटे से ये मत चढ़ाना, तांबे के लोटे से जल मत चढ़ाना, तांबे के लोटे से ये मत करना। क्या स्त्री अगर बेधव्य हो जाए तो क्या पशुपति व्रत नहीं करे? सोमवार का व्रत नहीं करे? 16 सोमवार नहीं करे? संकट सोमवार नहीं करे? कौन से पुराण में लिखा है? ऐसा कोई व्रत नहीं है, सब कर सकती है। शंकर भगवान का हरताली का तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है, यह माताएं करती हैं कि नहीं हमको नहीं मालूम। हरताली का तीज का एक व्रत ऐसा होता है जो स्त्री जब तक अपनी अंतिम सांस गिनती है पलंग पर पड़े होकर, तब तक भी हरताली का तीज का व्रत करती है। यहां तक शास्त्र में वर्णन आता है। वो किस अवस्था में, किस दशा में है, चले। किसी ने कहा कि कपड़े बदलो, किसी ने कहा ना जाने कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हो। ना जाने कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हो, ना जाने कहां कहां होकर आते हो और भगवान के मंदिर में चले जाते हो। अरे भाई, कपड़े बदलने से अगर भगवान मिलता होता तो शोरूम में एक से बढ़कर एक पुतले टंगे हैं जिनके रोज कपड़े बदलाते हैं, सबसे पहले भगवान उन्हीं को मिल जाता। कपड़े बदलने से परमात्मा कभी नहीं मिला। अगर मेरा शिव मिला है तो कलेजा बदलने से मिला है, कपड़ा बदलने से शंकर कभी नहीं मिल पाया। बहुत सारे मिलेंगे तुमको ज्ञान देने वाले, कपड़े गंदे हो गए, तुम वॉशरूम गए, तुम वहां गए, तुम वहां गए, तुम ऐसे गए और तुमने उसी कपड़े पर भगवान को जल चढ़ा दिया, तुमने उसी कपड़े पर पूजन कर ली, तुमने उसी कपड़े पर भजन कर लिया, तुमने उसी कपड़े पर भगवान की भक्ति कर ली, तुमने उसी कपड़े में भजन कर लिया। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है शिव हमारा पिता और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी हमारी माँ। और ये बच्चा जो जन्म से ही गंदा है, जो जन्म से ही गंदा है, मनुष्य तो मरते दम तक उसके शरीर में मल और मूत्र रहता है तो वो तो हमेशा ही गंदा रहता है। ये बच्चा उसका हमेशा गंदा है। उस माँ बाप को भी मालूम है कि मेरे बच्चे को गले लगाना है। कभी माँ बाप अपने बच्चे से ये नहीं कहते कि पहले नहा के आ फिर मेरी गोद में आ, पहले नहा के आ फिर मेरी गोद में आ। माँ बाप कभी नहीं कहते, माँ कभी नहीं कहती अपने बच्चे से मैं तुझे दूध जब पिलाऊंगी जब तक नहाएगा नहीं, पहले नहा फिर मैं तुझे दूध पिलाऊंगी। बच्चा बिलख रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है, बच्चा किरकारी भर रहा है, छोटा सा बच्चा, और माँ कह रही है इसको नहलाना पड़ेगा, माँ कह रही है इसको स्नान कराओ पहले, फिर मैं इसको गोदी में लूंगी, इसको पहले स्नान करा के लाऊं क्योंकि इसने गंदगी करी थी, पहले इसको स्नान करा के लाऊं फिर मैं इसको पानी पिलाऊंगी। नहीं, माँ ये नहीं देखती कि तेरा कपड़ा कितना गंदा है, माँ ये नहीं देखती कि तेरा कपड़ा कितना गलत है, माँ ये देखती है कि बस मेरे बच्चे ने पुकारा है और मुझे उसको स्तनपान कराना है, दूध पिलाना है, मुझे गोदी में लेना है। उसी तरह परमात्मा भी ये नहीं देखता कि तुम्हारा कपड़ा कैसा है, परमात्मा तुम्हारा कलेजा देखता है, तुम्हारा दिल देखता है, तुम्हारा मन देखता है, तुम्हारा चित्त देखता है। वो ये नहीं देखता कि तुमने कौन से कपड़े पहने, कौन से कपड़े, किस कपड़े को तुम पहने हो, किस वस्त्र को तुमने पहना है। कई लोगों ने तो अपने प्रवचन में कह दिया अच्छे कपड़े पहनो तो भगवान को छुओ, और वो बुरे कपड़े पहने पहने अगर उसके प्राण छूट जाए तो भगवान को कब छुए, भगवान को कब भजे। अरे महाभारत में तो यहां तक कह दिया, श्रीमद् भागवत कथा में तो यहां तक कह दिया कि द्रौपदी तो रजस्वला धर्म से थी, 3 दिन का रजो धर्म द्रौपदी का था। उस दिन द्रौपदी अपने केस धोकर आई थी, रजो धर्म में द्रौपदी थी, और द्रौपदी उस रजो धर्म के समय पर भी भगवान को पुकार रही थी, तो भी भगवान आए और उसका चीर बढ़ाया। अर्थात हमारा शास्त्र, और कई लोग कह देते हैं रजो धर्म के समय पर भगवान का नाम मत लेना, रजो धर्म के समय पर भगवान का भजन मत करना, रजो धर्म के समय पर भगवान का स्मरण मत करना। कौन कहता? उसका नाम लेने में, उसको पुकारने में कभी समय मत देखो, कभी ये मत देखो कि कौन सा समय होगा, कौन सी घड़ी होगी, कौन सा पल होगा, ना जाने कौन सी श्वास हमारी आखिरी है। उसको तो तुम पिता मानकर जब चाहो जब पुकारो, जब चाहो।
और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। शिव को बहुता में नहीं चाहिए। शंकर भगवान को 100 लीटर दूध चढ़ाऊंगी तो शिव प्रसन्न होंगे। शंकर भगवान को मैं ऐसे जल चढ़ाऊंगी तो शिव प्रसन्न होंगे। शंकर भगवान के लिए मैं कपड़ा बदल कर जाऊंगी तो शिव प्रसन्न होंगे। शंकर भगवान के लिए मैं ऐसा करूंगी तो शिव प्रसन्न होंगे। शंकर आजकल तो एक नया लोगों ने एक कावड़ को एक नया दिखावा बना दिया। लोग कावड़ लेकर आते हैं और जिनमें बहुत कावड़ लाने वाले क्या करते हैं कि कम से कम 50-50 लीटर कावड़, 108 लीटर कावड़, 100 लीटर पानी, 100 लीटर गंगा जल, 51 लीटर गंगा जल, 108 लीटर गंगा जल, 11 लीटर गंगा जल। हम उनसे पूछना चाहते हैं शिव महापुराण में कहाँ लिखा कि 100 लीटर गंगा जल की कावड़ भरो? शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, कूर्म पुराण में, भविष्य पुराण में, नर्मदा पुराण में, एक एक पुराण को पढ़कर बताना कि कौन सी पुराण में लिखा कि 100 लीटर गंगा जल लेकर कंधे पर चलो। शिव पुराण में तो इतना लिखा है कि थोड़ा सा गंगा जल अपने दिल के हृदय में लेकर नंगे पैर शिव को भजते भजते अपने कंधे पर शिव की गंगा को लेकर जब शिव के पास जाते हैं तब अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा देते हैं। ये शिव पुराण के अंदर लिखा, ये शिव पुराण में लिखा। कावड़ भरो पर उस कावड़ को लेकर अपने हृदय को कष्ट ना हो, उस कावड़ को लेकर अपने शरीर को कष्ट ना हो, उस कावड़ को लेकर अपने तन को कष्ट ना हो। उस कावड़ को लेकर चल रहे हो, तुम्हारी मम्मी को लग रहा है, तुम्हारी मम्मा को लग रहा है, तुम्हारी माता को लग रहा है मेरा बेटे को कहीं बीमार ना पड़ जाए, इतनी कावड़ उठा ली। पापा को लग रहा है इतनी कावड़ उठा ली, भाई को लग रहा है इतनी कावड़ उठा ली, पत्नी को लग रहा है मेरे पति को कुछ ना हो जाए, कावड़ लेकर चल रहा है। उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया और उसको फिर इलाज चालू हुआ, उसका शरीर बेकार हो गया। शिव जी ने ये नहीं कहा कि अपने शरीर को इतना कष्ट दो। महाराज सारी पुराण कहती है कि भागवत पुराण में भी लिखा है एक फल खाकर कथा को श्रवण करो, एक समय भोजन कर कर कथा को श्रवण करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सुबह भी भोजन करो, शाम को भी भोजन करो और अगर और भूख लगे तो कथा के मध्य में भी भोजन करो और कथा को श्रवण करो। अपनी चित्त में बिठाकर शिव को आनंद करो, क्योंकि मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलानाथ, मेरा शंकर भगवान अपनी औलाद को भूखा नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी पत्नी का नाम है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा सोचती है, मां अन्नपूर्णा विचार करती है कि मेरी औलाद भूखी क्यों रह रही है, मैंने क्या इसके घर में अन्न नहीं दिया? खाओ, आनंद में रहो। मेरा भोलानाथ कहता है अपनी चित्त को शुद्ध रखो, अपने मन को शुद्ध रखो, अपने भाव को शुद्ध रखो, अपने मन को निर्मल रखो और अपने भीतर कपट का भाव ना रखो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल निर्मल मन सो मोही पावा। मुझे तुमसे ज्यादा की आस नहीं है, मुझे तो केवल तुमसे एक लोटा जल समस्या का, ज्यादा नहीं थी। ये जितने ज्ञान देने वाले तुमको मिले कि शंकर जी को ये मत चढ़ाना, पाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा, शिव जी को ये मत चढ़ाना, आज प्रदोष है ये मत चढ़ाना। आज शिव महापुराण की कथा के कुमार खंड में लिखा है, शिव महापुराण की कथा जहां होती है, अगर उस कथा के मध्य में प्रदोष पड़ जाए, उस कथा के मध्य में सोमवार पड़ जाए, उस कथा के मध्य में यदि शिवरात्रि पड़ जाए, उस कथा के मध्य में यदि अष्टमी तिथि पड़ जाए,
अगर ये चार चीजों में से कथा के मध्य में कोई भी एक चीज पड़ गई और उस दिन तुमने कथा को श्रवण कर लिया, स्वयं तुमरुका जी का चरित्र आता है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता वर्णन कर रही है। शंकर पार्वती कथा सुनने के लिए ईश्वर गोरा बनकर बैठ गए। शिव और पार्वती ईश्वर गोरा बन गए, कथा सुनने के लिए गणागौर बनकर गणगौर बनकर बैठ गए। 33 कोटि देवता आ गए, सारी नदियां आ गई, सारे सरोवर आ गए, सारे तालाब आ गए, सारी बावड़ियां आ गई, सारे तीर्थ आ गए। इतने सारे तीर्थ, बावड़ी, सरोवर, कुंड सब आकर इकट्ठे हो गए, सारे की सारे। शिवजी ने पूछा, कथा सुनने के लिए हम बैठे हैं तो तुम सब क्यों आए? तुम्हें तो सृष्टि का कार्य करना है, सृष्टि को आगे बढ़ाना है, और तुम सब कथा सुनने के लिए आ जाओगे तो फिर सृष्टि के कार्य को कौन करेगा? सारे देवताओं ने कहा हमको भी शिव पुराण की कथा सुनना है, तुमरुका जी के मुख से। शंकर भगवान ने कहा तुम सब जाओ, एक काम करो, कथा के मध्य में अगर प्रदोष पड़े उस दिन तुम सब आ जाओ, और अगर प्रदोष नहीं पड़ा तो जिस दिन सोमवार पड़े उस दिन तुम सब आ जाना। सोमवार नहीं पड़ा तो अष्टमी तिथि पड़े तुम सब आ जाना, वो भी नहीं पड़ा तो कथा के मध्य में अगर शिवरात्रि पड़ जाए महीने की तो तुम सब आ जाना। जिस दिन तुम आओगे, बैठोगे, जो भी कथा श्रवण कर रहे होंगे उनको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सारे तीर्थ प्रदोष के दिन कथा में आ जाएंगे तो उसका फल उन सभी श्रोताओं को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शिव महापुराण का कथा का छठा दिन क्या कहलाता है? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि। कथा का छठा दिन शिवरात्रि कहलाता है। शिव भक्त आते हैं अपार संख्या में, लाखों लाख शिव भक्त पहुंचते हैं कथा के छठे दिन कथा को श्रवण करने के लिए। रात भर पंडाल में कीर्तन करते हैं, सवेरे 8 बजे कथा श्रवण करते हैं और सब अपने घर को चले जाते हैं। उनको मालूम है कि कथा की शिवरात्रि होगी तो सारे नदी, तालाब, बावड़ी, सरोवर, कुंड, सारे तीर्थ उस दिन कथा में रहेंगे। और हमने अपनी जिंदगी के अगर कोई पाप भी कर दिए होंगे और वहाँ कथा के मंडप तक अगर हम पहुँच गए होंगे तो हमारी जिंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और हमारा कल्याण हमारा भोलेनाथ कर देगा। उसको मालूम है। ये कोई साधारण नहीं है। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा दरबार। किस्मत वालों मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वाला जिसके ललाट पर लिखा शिव जी ने कथा में यजमान ये बनेंगे, जिसके ललाट पर लिखा शिव जी ने कथा में सहयोग ये करेंगे, जिसके ललाट पर लिखा शिव जी ने कि ये समाज, ये कुल, ये परिवार कथा में आगे आएगा और ये व्यक्ति आगे बढ़कर काम करेगा, ये समाजें इकट्ठी होकर कथा कराएगी। दुनिया का कोई कितना भी कर ले, जो ललाट पर शंकर जी ने जिसके लिखा था उसने सहयोग कर कर इस कथा में अग्रणता प्रदान करी और कथा को करवाया। जिसके ललाट पर लिखा था, और हमने पहले भी कहा छोटी सी डायरी लाकर उसमें लिख कर रखना, 10 रुपए का बिस्कुट खिलाया है, या हमने 21,000, 51,000 या 5,000, 3,000 हमारी समाज ने दिए हैं, उसको लिख कर रखना। 3 महीने बाद बात करेंगे कि मेरा बाबा उसका दुगना कर कर प्रदान करता है कि नहीं करता, क्योंकि वो शिव है। उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं, कुबेर भंडारी कहते हैं, जिसके दरवाजे पर दुनिया का सारा आनंद सुख। एक पत्र है, अच्छा है,
पत्र पढ़िएगा जरा। दुनिया नहीं दे सकती, जो देगा शिव देगा। सामान बेचने वालों से निवेदन है, जो भी यहाँ पर कुरकुरा उरकुरा बेच रहे हैं, हमारा समिति के कार्यकर्ताओं से, मंडी समिति के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जो बाउंसर भी लगे हैं उनसे भी निवेदन है। कल भी पत्र आया था कि हम लोग कथा सुनते हैं और सामान बेचने वाले बीच बीच में आकर सामान बेचते हैं, कृपया निवेदन है आप लोग बाहर स्टॉल लगाएं, मना नहीं है, पर पंडाल के अंदर कथा सुनते समय कोई भी सामग्री ना बेचें, इसका ध्यान रखें, मर्यादा बनाकर रखें। मंडी समिति, ये धरोंडा की जो आयोजक समिति है, इसने किसी को मना नहीं करा सामान बेचने के लिए, पर इस समिति का साथ दो आप। और जब समिति इतना प्रेम आप लोगों को दे रही है तो आप लोगों को मर्यादा में रहना चाहिए। बाहर जाकर आप लोग बेचिए, पर कथा पंडाल के अंदर कोई सामग्री ना बेचे। पत्र देखिए, कोई नहीं दे सकता, वो शिव देता है। मेरा नाम नीतू है, मेरे पति का नाम शिव कुमार पंजेटा है, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मेरा नाम नीतू है, मेरे पति का नाम शिव कुमार पंजेटा है। गुरुदेव, गांव सिरसमा, जिला कुरुक्षेत्र की, हरियाणा की रहने वाली हैं, कहीं बैठी हों आ सकती हैं, हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो आ सकती हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, हमारे ऊपर बहुत कर्जा था, एक समय ऐसा आया कि हमारे पास बच्चों की स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। हमने लोगों से उधार लेकर बच्चों की स्कूल की फीस भरी। गुरुदेव, मुझे और मेरे पति को चिंता रहने लगी कि घर कैसे चले। मैं घर घर में अकेली बैठकर रोया करती और सोचती रहती, कर्जा कैसे चूकेगा। जहां कोई काम मिल जाता वहां करने के लिए चले जाते, थोड़ा बहुत काम मिलता, 100-200 रुपये कमा कर वापिस अपने घर को संभालते, पर समझ नहीं आता कि करे। फिर मैंने एक दिन आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी, उस समय आप पत्र पढ़ रहे थे। गुरुदेव, उस पत्र को सुनकर मुझे कथा पर विश्वास हुआ। फिर मैं रोज टीवी पर आगे आसन लगाकर बैठती और कथा सुनती, रोज महादेव को जल चढ़ाती और आप जो उपाय बताते वो उपाय करती। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करने का प्रारंभ किया और रोज कथा सुनती। मैंने 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। फिर जब आपकी कथा भटिंडा पंजाब में आई तो मैंने भटिंडा में पंडाल में बैठकर कथा को, पहली कथा सुनी। गुरुदेव, दूसरी कथा मैंने फरीदाबाद में सुनी, तीसरी कथा मैंने सिरसा में सुनी, और गुरुदेव तीसरी कथा में मैंने पंडाल में बैठकर कहा, बाबा तू सबकी सुनता है बाबा, अगर मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो मैं जब भी कथा कहीं नजदीक आएगी ना तो मैं पंडाल में बैठकर सारी कथा सुनूंगी बाबा, कुछ ऐसी कृपा कर दे बाबा कि मेरी झोली भर दे। हर सावन में जैसे आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराते हो वैसे मैं करने लगी। गुरुदेव, मुझे नहीं मालूम कि पार्थिव पूजन की बेलपत्र रखने से कितना फायदा होता है। आपने तो ऑनलाइन पूजन कराई, मैंने उसकी बेलपत्र अपने पास में रख ली और बाबा की कृपा से ऐसा काम हुआ कि मैं बता नहीं सकती। गुरुदेव, कहाँ से जॉब लगा, कहाँ से पैसा आना चालू हुआ, आज बाबा की कृपा से सारा कर्जा चूक गया। हमने जमीन भी खरीद ली, आज खुद की गाड़ी, ट्रैक्टर और खुद का कंपाइन भी आज बाबा की कृपा से हो गया। कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरे घर में नहीं, बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। गुरुदेव, आज मैं कथा सुनने के लिए अपनी ही गाड़ी से आई हूँ और बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ऐसा मेरा शिव है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर, वो साधारण नहीं देता। एक पत्र और है, देखिए कितना सुंदर है। मैं निशा, पति का नाम जगतार सिंह, गांव रावा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा की रहने वाली। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मैं निशा, पति का नाम जगतार सिंह, गांव रावा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से हूँ। मेरी शादी को 24 साल हो गए थे और हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी। बाबा, संतान का सुख हमारे यहाँ हुआ नहीं,
24 वर्ष निकल गए, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसको हमने नहीं दिखाया, जगह जगह गए, पर फिर भी 24 साल तक औलाद नहीं हुई। तब किसी ने कहा, वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को उधर से लगाया जाए और प्रणाम कर कर कथा सुनी जाए, बाबा सुनता है। हम कथा के पंडाल में पहुंच गए और वहां की मिट्टी को अपने उदर में लगाया, बाबा को प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से 24 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो, निशा जगतार सिंह, गांव राभा, जिला कुरुक्षेत्र से आई हैं, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा, शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? और किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्चे सरकार तुम्हारी साचा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। आपके भीतर का जो भाव, शिव को आपका केवल प्रेम चाहिए, शिव को आपका केवल समर्पण चाहिए। शंकर भगवान कभी तुमसे धन की चाह नहीं करेंगे, शिव जी कभी तुमसे वैभव की चाह नहीं करेंगे। शिव जी तो केवल कहेंगे, एक लोटा जल सारी समस्या। भावप्रिय, शिव को केवल तुम्हारा निर्मल स्वभाव चाहिए। कैसे कपड़े पहने भगवान को मतलब नहीं है, हाँ दूसरे को मतलब हो सकता है, शिव जी को मतलब नहीं है। तुम्हारी सहेलियां कह सकती है ऐसे कपड़े पहनकर मंदिर में आता, तांबे के लोटे से जल मत चढ़ा। तुम्हारी सहेलियां कह सकती है ऐसे बेलपत्र मत चढ़ा, ऐसा ये मत कर। तुम्हारी सहेली, शिव जी कभी नहीं कहेंगे कि तुम ऐसा मत करो। वो तो कहता, मेरी बेटी आई है ना अपने पापा से मिलने, मेरी बेटी आई है ना अपने बाबुल से मिलने, मेरी बेटी आई है ना अपने पापा से मिलने, पिता से मिलने, बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसको तो अपनी बेटी का चेहरा देखना है और बेटी को अपने बाप को देखना है। बस वो बेटी और बाप का प्रेम ही शिव का तत्व प्रदान कर देता है और उसका उद्धार कर देता है। वो स्नेह दीजिए, वो प्रेम दीजिए। जितने पंडाल में कथा सुन रहे हैं ना, कभी माइक लेकर इनसे पूछने के लिए जाना, कभी पूछना इन लोगों से, वो सियोर वाला बाबा तो तुम्हें दिखता ही नहीं है, तुम तो इतनी पीछे बैठे हो, गर्मी में बैठे हो, छाता लगा कर बैठे हो, अपना आसन बिछा कर बैठे हो, तुम्हें परेशानी नहीं हो रही? तुम जितना माइक लगाकर पूछोगे, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, तुम्हें माइक लगा कर पूछोगे तो एक ही बात कहेंगे, हमें तो बस आकर बैठना है, 2 शब्द कान में जाएंगे, उतना बहुत है। उसको मालूम है कि मैं आ गई, बस उतना उसको मालूम पड़ना चाहिए, बाकी का कोई दिक्कत नहीं। याद रखना, उसकी बस कृपा की दृष्टि चाहिए, कृपा। तो गुरुजी तो दिखे ही नहीं, ना दिखे कोई बात नहीं, बहुत है। सूर्य ये नहीं कहता कि तुमको आवाज लगाकर निकालेगा घर से बाहर, ए कमलेश थोड़ा बाहर आ, मैं सूरज की रोशनी करूंगा। सूरज देवता कभी कहते हैं कि मैं तुझे रोशनी करूंगा, तू बाहर आ। सूरज देवता तो कहते हैं मेरी किरणें निकल रही है, तो चिंता मत कर, तू जहां रहेगा वहां तुझे छू लेगी और तेरा कल्याण कर दे। ये तो मन का भाव है। एक पत्नी पति से बोली, शादी की सालगिरह आ रही है, मुझे शिमला घूमने ले चलो। पत्नी ने पति से कहा, मुझे शिमला घूमने ले चलो।
पहले बच्चों की पढ़ाई की फीस भी नहीं थी, ये स्थिति थी। कर्जा इतना ज़्यादा हो गया था कि चूक नहीं रहा था, सब रखा गया था गिरवे। बाबा की कृपा से पुनः वापिस बाबा ने वैभवपति बनाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शिव तत्व कहता। एक पत्नी ने पति से कहा, सुनो शादी की सालगिरह आ रही है, शिमला घुमा दो। पति ने कहा ठीक है। दो महीने के बाद शादी की सालगिरह आ गई। पत्नी अपना सामान जमा रही थी, कपड़े। पति गया सब्जी मंडी, वहां से एक शिमला मिर्च खरीद लाया। शिमला मिर्च को बांध दिया धागे में। पत्नी जहां कपड़े जमा रही थी वहीं पर घुमाने लगा। पत्नी ने कहा क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? पति बोला शिमला घुमा रहा हूं। पत्नी ने माथा ठोक कर कहा मैंने कहा था शिमला घुमा लो। पति बोला वही तो कर रहा हूं, शिमला ही तो घुमा रहा हूं। पत्नी बोली ये शिमला नहीं, मुझे शिमला समझ वाली बात। दिखावे की प्रियता नहीं शिव को। शिव को हृदय की प्रियता चाहिए, हृदय की। आज के लोग कहते हैं कि कलयुग बहुत बेकार आ गया, रोज रोज लोग कलयुग का रोना रोते हैं। इतना बेकार कलयुग है, इतना बेकार कलयुग। हे भगवान घोर कलयुग चल रहा है, हे भगवान ऐसा कलयुग चल रहा है, हे भगवान वैसा कलयुग चल रहा है। लोग कलयुग का ही रोना रोते रहते दिन रात बैठकर। अरे उनको समझाओ कलयुग ऐसा तो दुनिया में पहले युग नहीं हुआ। सतयुग में यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ता था, तब साधना करना पड़ती थी, तब भगवान प्रसन्न होते थे। त्रेता में तब साधना करना पड़ती थी, तब भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापर में तब साधना करना पड़ती थी, यज्ञ करना पड़ते थे, तब भगवान प्रसन्न होते थे। कलयुग इतना सरल है कि एक लोटा जल लेकर शिव जी को चढ़ाओ और शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए कलयुग? क्या चाहिए? भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भजन से ही आत्मा का मेल धुल जाएगा। रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन। बहुत है उतना, ज्यादा नहीं, थोड़ा। अधिकता में नहीं चाहिए शिव को। कल कथा में श्रवण करा था मलमास का चरित्र। मलमास जिसको भगवान शंकर ने अपना रूप दिया, कर्पूर गौरम करुणावतारम, अपना स्वरूप प्रदान किया। और उस मलमास को लेकर भगवान शिव भगवान श्री हरि के पास में पहुंचे और भगवान श्री हरि के सामने ले जाकर उस मलमास को खड़ा कर दिया। श्री हरि ने देखा कि मलमास आया है। भगवान ने देखा कि ये तो जब मैंने नरसिंह अवतार लिया था तो ये तो भयंकर बहुत विचित्र रूप में था, इतना सुंदर कैसे हो गया? भगवान नारायण ने पूछा कि मलमास तू इतना सुंदर कैसे हुआ? तो कहा शिव की कृपा। सत्यम शिवम सुंदर। जब शिव मिलते हैं
और जिंदगी में थोड़ा सा सत्य आता है, सत्य आया, शिव मिला, शिव मिला तो जीवन सुंदर हो गया। ये शिव की कृपा से आज मुझे जो काया मिली है, ये शिव की कृपा से, शिव की कृपा। दुनिया का ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका हल शिव महापुराण में नहीं। बस उसके लिए आपके विश्वास की जरूरत है। उसके लिए आपके भरोसे की जरूरत है। दो तरह के लोग होते हैं, एक भगवान को मानते हैं और दूसरे भगवान को नहीं मानते। घर में दो तरह के रिश्तेदार होते हैं, एक थोड़ा सा सम्मान दो उसमें खुश हो जाते हैं, और एक वो होते हैं जिनको सम्मान दे देकर थक जाओ तो भी वो जीवन में खुश नहीं होगा। पूरी जिंदगी सम्मान दिया उनको तो भी खुश नहीं होंगे, तो भी उनका मुंह भगोने जैसे रहेगा, तबेले जैसे। हमने तो कई बार कथाओं में लोगों को देखा, कथा में आकर ऐसे बैठेंगे जैसे इनको किसी ने मार ठोक के बिठाया, बिल्कुल सिर पे पल्ला पल्लू लेके। अब भगवान भी मन में सोचते होंगे क्यों आई घर से, किसने कहा था कि तू कथा में जा। अरे भाई, फोटो खिंचाने के लिए भी जाते हैं तो फोटो वाला भी बोल देता है, ए अम्मा स्माइल प्लीज। हम उसलिए, वो फोटो वाला खुद के लिए स्माइल नहीं मांग रहा, वो फोटो वाला इसलिए स्माइल मांग रहा कि फोटो अच्छा है। भगवान भी कहते हैं अगर कथा में आए हो ना तो अपने घर का पूरा टेंशन घर छोड़ो, पूरा घर का टेंशन घर, कितना भी दुख है घर, कितनी भी तकलीफ है, सब घर छोड़कर आओ। अपने पिता के पास में आए हो, कथा श्रवण करने के लिए आए हो, प्रसन्न रहना, तो भगवान को भी लगेगा इतना दुख होने के बाद भी इसके चेहरे पर कथा में हंसी है। भोलेनाथ अब ये घर जाए तो इसके चेहरे पर प्रसन्नता दे देना, इसके सारे दुख को मिटा देना, सारे दुख समाप्त कर दो, सारी तकलीफ मिटा दो इसमें, मुस्कुरा। और फिर वही वाली बात याद आ गई, वही इसमें, और भीड़ में तन्हाई प्यास मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। दुख आया कोई बात नहीं, मुस्कुराओ, तकलीफ है मुस्कुराओ, कष्ट है मुस्कुराओ, कर्जा हो गया टेंशन मत लो, मुस्कुराओ। कहीं से लोन लिया है नहीं चुका पा रहे, थोड़ा मुस्कुराओ। कोई तकलीफ आ गई शरीर में, रोग आ गया, बीमारी आ गई, कष्ट आ गया, बार बार उसका मनन चिंतन मत करो, मुझे ये वाली बीमारी हो गई, मुझे ये वाली बीमारी हो गई। कई माताएं ऐसी है, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, जरा सा उनके शरीर में कष्ट हुआ और वो गलत गलत सोचने लगते हैं, मेरे घुटने में तकलीफ आ गई, कहीं घुटना तो नहीं बदलना पड़ेगा, कहीं मेरे कमर में गुरिया तो नहीं खसक गया, कहीं मेरे छाती में दर्द आया तो कहीं मुझे अटैक तो नहीं आ गया, मेरी छाती में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरी नस मस बंद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एंजियोग्राफी कराना पड़ेगी, कहीं मुझे बाईपास कराना पड़ेगा। बार 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 जरा सी गैस फंसी और तुमने बार बार गलत सोचा, तुमने विचार करा मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे कैंसर जैसा रोग तो नहीं हो जाएगा। डॉक्टर ने कह दिया गठान हो गई, गठान होने से तुमने गलत सोचना चालू कर दिया, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी। तुम्हारी चित्त वृत्ति में वो गलत 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 सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे। जितना गलत सोचते रहे दिन भर में 24 घंटे में एक बार सरस्वती तुम्हारे दिमाग में, बुद्धि में, चित्त में, वाणी में आती है और वो तुम्हारा गलत हो गया। कितना भी बड़ा रोग है, डॉक्टर ने कह दिया ये रोग है और तुमने सोचना चालू कर दिया, शिव जी पे जरा जल पी रही हूँ, रुद्राक्ष का पानी पी रही हूँ, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा रही हूँ, कोई रोग मेरे शरीर में आ ही नहीं सकता।
डॉक्टर ने भले कह दिया कि 3rd स्टेज का, 4th स्टेज का, ये खराब, वो खराब, तुम्हारी किडनी, तुम्हारा लीवर खराब, भले कह दिया, और तुमने सोच लिया कि मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं शंकर जी का जल पीती हूँ, शंकर जी को झाड़ू पोछा मंदिर में करती हूँ, मैं शंकर जी को जल चढ़ाती हूँ, मैं शिव जी के मंदिर जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अच्छी हूँ, अच्छी हूँ। तुमने अच्छा सोचना चालू करा तो तुम्हारे शरीर में जो बीमारी थी वो तुरंत भाग कर चली गई। उसको मालूम है ये तो अपने को अंदर प्रवेश ही नहीं दे रही। जिसको ज्यादा गिनोगे वही तुम्हें इग्नोर करेगा। इसीलिए फालतू के लफड़े करो ही मत। कमर दुख रही है ना, ज्यादा तुम कमर को पकड़ के भगवान, अरे भगवान, अरे भगवान। अब तुमने बहू के सामने कहा कमर, बहू भी 1-2 बार साथ दे देगी, 2-3 बार दे देगी, 3-4 बार दे देगी, फिर तो कमर तुम्हारी और दर्द तुम्हारा, कौन साथ दे रहा? इसी पर एक पत्र है, बहुत सुंदर है, देखिए। देखो जरा पत्र देखिएगा, आप लोग पढ़ो पत्र को जरा। किरण सेनी, पत्नी श्री ओम प्रकाश सेनी, अनाज मंडी सहारनपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। किरण सेनी, पत्नी श्री ओम प्रकाश सेनी, अनाज मंडी सहारनपुर से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो आ जाए। गुरुजी, 9 साल पहले मुझे 4th स्टेज का कैंसर हुआ। जरा पत्र पर ध्यान दें। 9 साल पहले मुझे 4th स्टेज का कैंसर हुआ था। ऑपरेशन हुआ, कीमो हुआ, ठीक हो गई। 4 साल बाद फिर से रिपोर्ट आ गया, फिर वही कीमो, ऑपरेशन हुआ, तभी से मेरे बैक पेन रहने लगा। फिर वापिस पता करा तो बताया कि मेरे पेट में वापिस कैंसर आ गया है, गांठ हो गई है। डॉक्टर ने कहा इसका भी ऑपरेशन करना पड़ा। अब जब पहले ऑपरेशन हो चुका है, 2 बार हो गया, 4th स्टेज का कैंसर, फिर गठान आ गई। अब मन में आया क्या करें, ऑपरेशन वापिस बोल दिया। तभी मेरी एक सहेली आई और उसने कहा कि जो अभी अभी सहेली बनी थी, उसने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, अगर तू कथा सुन टीवी पर और तेरा अगर विश्वास पक्का हो गया तो तुझे अब ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। ऑपरेशन की तारीख ले ली गई। हम सीहोर चले गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते। सीहोर वाले बाबा की कथा सुनने लगे, मंदिर जाना शुरू किया। सीहोर भी गई, रुद्राक्ष भी लाई, उसका जल भी पिया। दिसंबर 2025 में डॉक्टरों ने बताया कि फिर से पेट में जो कैंसर की गांठ आ गई है उसका ऑपरेशन होना है। और उसके ऑपरेशन के लिए हम जल तो पीते रहे, पानी पीते रहे, भगवान पर भरोसा हो गया, विश्वास केंद्रित हो गया, और उसके बाद भी बच्चे नहीं माने। तब मुझे ऑपरेशन के लिए लेकर गए। जैसे ही ऑपरेशन के लिए लेकर गए, वैसे की वैसे ही ऑपरेशन थिएटर में ले गए। और उन्होंने, जरा पत्र को देखिएगा, उन्होंने मशीन से देखा तो गांठ गायब थी। मैं बाबा का धन्यवाद करने आई हूं कि बाबा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कैंसर की गठान अपने आप मिट जाए, पर मेरे बाबा ने ऑपरेशन नहीं होने दिया और मेरी कैंसर की गठान समाप्त कर दी। और आज बाबा की कृपा से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। शिव को नमन करने के लिए, शिव को नमन करने। गलत क्यों सोचना?
घरोंडा की जीजीयों बोलना एक बार ईमानदारी से, कथा कैंसिल हो गई थी। बोलो बोलो, सही है गलत है? कैंसिल हो गई। पर घरोंडा की कई मेरी बहनें जिन्होंने मन में सोच के रखा था कथा तो होगी, कथा तो होगी, कथा तो होगी, उनके अच्छा मन में चलना प्रारंभ हुआ और ऐसा मन में अच्छा चलना चालू हुआ कि बाबा की कृपा से आज कथा का तीसरा दिन हो गया। अच्छा सोचो। अच्छा सोचा। अपने मन में जब अच्छा लेकर आओगे, अपने चित्त में जब अच्छा लेकर आओगे, अपने विचारों में जब अच्छा लेकर आओगे तो अच्छा होना प्रारंभ होगा। एक पत्र और है। मैं गीता पत्नी नवीन कुमार, गांव गंगवा, जिला हिसार की रहने वाली हूं। बाबा, एक लोटे जल क्या वर्णन करूं, 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर बाबा हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाती थी। मैंने हर तरह की तैयारी करी पर नहीं हो पाया। तब 2023 में मेरे मायके सिरसा गई हुई थी। मेरी मम्मी ने बताया कि टीवी पर कथा आती है, तू यह कथा सुना शुरू कर, बाबा सबको नौकरी देता है, तेरी भी लग जाएगी। तो मैंने कहा मम्मी, जब तैयारी ही छोड़ दी तो फिर नौकरी कैसे लगेगी? अब तो मेरा मन उचट गया, अब मुझे नौकरी नहीं करनी। पर बाबा तो देगा, तू चिंता मत कर, तू एक बार कहीं ना कहीं पंडाल में बैठकर कथा सुन ले बस। मेरी मायके में मेरी माँ ने कहा तू एक बार। मैंने पशुपति व्रत किया। सिरसा में तारा बाबा की कुटिया में कथा हो रही थी। 27 फरवरी 2024 को मैं कथा सुनने के लिए गई। पंडाल में बैठकर तारा बाबा की कुटिया में शिव पुराण की कथा को नमन कर कर मैंने वहां की मिट्टी को सिर पर लगाकर कहा, बाबा अगर तू सच है और तू सीहोर वाले बाबा की सुनता है तो मैं तुझे तब मानूंगी जब तू मेरी नौकरी लगा दे। गुरुदेव, जो एग्जाम मैंने दिया था, जैसे ही 27 फरवरी 2024 को मैं कथा सुनकर घर भी नहीं पहुंची, उससे पहले ही मेरा नौकरी लग गया। और बाबा को मैं आज दंडवत प्रणाम करने के लिए आई हूं कि मुझे घर में जाते जाते ही मुझे मोबाइल पर सूचना मिल गई कि मेरी नौकरी लग गई। आज बाबा की कृपा से देखो तो सरी गुरुजी, बाबा ने कितनी कृपा करी है कि आज इसी पंडाल में मैं स्वयं भी ड्यूटी कर रही हूं और बाबा की कृपा से मेरी नौकरी लग गई है। आई है, मेरा फोटो भी लगाया। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा, अगर आए हो तो आ सकते हैं, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला। 24 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा दो जरा सभी। कर दिया माला मार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। जोरदार ताली बजाओ। बाबा पर भरोसा कर कर 24 वर्ष के बाद प्राप्त हुई। एक बार जोरदार ताली का नाच। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक बात है, हरियाणा वालों में एक चीज हमने देखी, जो चीज देखी है वो बोलने में पीछे नहीं हटना चाहिए।
जगह जगह कथा करने गए, वहां पर लोग अपना बेलपत्र लेकर जाते हैं, पर हरियाणा में जितनी भी मेरी जीजियां यहाँ बेलपत्र लेने आई ना, वो एक बात जरूर बोली, हमारे आसपास में जितनी बैठी है ना उनकी भी तो दे दो। इसको कहते हैं हरियाणा, सबका सोचता है, इसको कहते हैं। और प्रणाम है मेरी जीजियों आपके भाव को, जो आप सबके लिए सोचकर चलते हो, इसलिए महादेव आपके लिए सोचकर चलता हूं। प्रणाम है, नमन करता हूं। एक बात तो है, हरियाणा हरियाणा है सब। वो लोग कहते थे ना, ए ताऊ थारा दिल तो घना मोटा है रे, तो वो यहां समझ में आता है कि हृदय बड़ा बड़ो बाबा की कृपा से बहुत चोखा। जोरदार ताली बजाएं। जीजी ने सिरसा कथा सुनी थी और पूर्ण विश्वास के साथ जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लौटा दिया। भंडार काशी वाले ने। शिव करुणा सागर, शिव कृपा करने वाला, शिव दया करने वाला, जिस भाव से हम उससे कहते हैं उस भाव से वो सुनता है, उस भाव से। हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। ये कथा सत्रह मई से 23 मई तक घरुंडा अनाज मंडी में चल रही है, हरियाणा में। 23 मई को ये कथा विराम होगी। फिर अधिक मास में ही एक कथा 27 मई से 2 जून गांव दुधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा अधिक मास की चलेगी। केवल एक भरोसा ही शिव को अपना बना सकता, बाकी का भगवान शंकर को अपना बनाने के लिए तुम्हें बहुत सारे दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। केवल एक भरोसा शिव को तुम्हारे करीब में लेकर। सती माता दक्ष प्रजापति के घर में जो जन्म ली, पिता ने तो सोच लिया था कि इनका विवाह मैं शिव के साथ नहीं करूंगा, और सती जी का विवाह करना भी शिव से नहीं चाहते थे दक्ष प्रजापति। सती माता का विवाह दक्ष प्रजापति शिवजी से नहीं करना चाहते। फिर भी
उन्होंने जब स्वयंवर रचा सती माता का, उस स्वयंवर में सबको बुलाया, पर शिव जी की एक मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी, जिससे आने वाले देवताओं को ये लगे कि शंकर भगवान को दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा है। तो भी शिव करुणा करते हैं। जैसे आपको कथा में कहा था, अपने घर के दरवाजे पर जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर चिपका देते हैं, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, लगा देते हैं, चिपका देते हैं, गाड़ी पर लिख देते हैं, ऑटो पर लिख देते हैं, तो वो तुम्हारा घर नहीं रहता, वो शिव का धाम हो जाता। और तुम्हारे जीवन की उस घर में रहने वाले की जितने भी दुख हैं, जितनी तकलीफें हैं, जितने कष्ट हैं, जितनी परेशानियां हैं, जिसके भी घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, उसके जीवन के जितने दुख हैं वो उसके नहीं होंगे, वो देवाधिदेव महादेव के होंगे, और महादेव ही उसको हल करें, महादेव ही उसको हल करें। दो बार पहले कैंसर हो गया, तीसरी बार का कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कह दिया गठान बड़ी है, ऑपरेशन के लिए लेकर गए। इस बहन का विश्वास इतना प्रबल था, सीहोर से लाई हुई रुद्राक्ष का जल पीना चालू करा, शिव जी को जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ करा। जब ऑपरेशन कक्ष में लेकर गए और जांच चालू हुई, तो जो गठान थी ऑपरेशन के लिए कैंसर की, वो गठान गल चुकी थी, और बहन बाबा को यहाँ नमन करने के लिए एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जो जीवन की है, वो सुख प्रदान करती है। महाराज, शिव जी को बाहर खड़ा कर दिया दक्ष प्रजापति ने। बड़े बड़े देवता सारे बैठे हुए थे। माता सती जयमाला लेकर आई है, और सती माता जब जयमाला लेकर आई, नहीं आ रही क्या? देखिए आवाज नहीं जा रही है। सती माता जब जयमाला लेकर आई, सारे देवताओं को देखा, उसमें शिव नहीं थे। कितना सुंदर कहा है, तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल विराजमान है, प्रणाम है। तुम्हारे घर में सीता राम जी विराजमान है, प्रणाम है। तुम्हारे घर में कृष्ण राधा विराजमान है, प्रणाम है। तुम्हारे घर में कुल देवी देवता विराजमान है, प्रणाम है। पर अपने घर में भले सारे देवता हैं, पर अपने घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं है, तो कोई भी देवता तुम्हारी पूजन को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तुम्हारे घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं है, तो तुम्हारे घर की पूजन को शिव के बिना देवता स्वीकार नहीं करते। यहां तक वर्णन है, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा था, उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया था, तो ना ब्रह्मा गए, ना विष्णु गए, ना कोई बड़े देवता गए, कोई नहीं, कोई नहीं, आते ही नहीं।
राम जी मेरे शिव के बिना नहीं रहते, शिव जी राम जी के बिना नहीं रहते, भगवान कृष्ण शिव के बिना नहीं रहते, शिव जी कृष्ण के बिना नहीं रहते, नारायण शिव के बिना नहीं रहते, शिव नारायण के बिना नहीं रहते, ब्रह्मा शिव के बिना नहीं रहते, शिव ब्रह्मा के बिना नहीं रहते। अगर तुम्हारे घर में सब देवता हैं, लड्डू गोपाल भी हैं, कृष्ण राधा भी हैं, सब हैं, और अगर तुम्हारे घर में शंकर का छोटा सा शिवलिंग नहीं है तो समझ लेना कि वो देवता तुम्हारी पूजन को स्वीकार नहीं कर रहे। शिव के बिना तुम्हारी पूजन अधूरी है। गिरिराज बाबा की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते हैं तो बीच में चकलेश्वर पड़ता है। ब्रज की परिक्रमा करते हैं तो गोपेश्वर, भूतेश्वर, ये सब पड़ता है। बिना शिव के, बिना शंकर के सारी पूजन, सारे देवताओं की आराधना, साधना शून्य। बिना शिव, शिव के बिना सब। और लगन लगी त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, लगन लगी त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है सखी मैं काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है सखी मैं काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी मैं सीहोर जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी मैं सीहोर जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी मैं काशी जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी मैं काशी जाऊंगी। ये मेरे मन का भाव है कि मैं सीहोर जाऊं। ये मेरे मन का भाव है कि मैं भगवान के दरवाजे पर पहुंचूं। ये मेरे मन का भाव है कि मैं शिव की आराधना करूं। ये मेरे मन का भाव है कि मैं शंकर की साधना, शिव की आराधना करूं, साधना करूं। सती मैया माला लेकर चली, सारे देवता विराजमान, सब बैठे। सती मैया जयमाला लेकर चली है, सब सारे देवता बैठे हैं शिव दरवाजे पर सती का विश्वास, भरोसा है तो भगवान है, भरोसा ही नहीं तो भगवान क्या। एक पत्र है, अच्छा है, पत्र देखिएगा। मेरा नाम सुरेशो देवी है, मैं उत्तर प्रदेश के शामली जिले से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उत्तर प्रदेश के शामली जिले से, गांव शामली, शामला नया गांव से आई हूँ, उत्तर प्रदेश के शामली जिले से। मेरा नाम सुरेशो देवी है। मेरे 3 बेटे हैं गुरुदेव। मेरे तीनों बेटे सरकारी नौकरी की तैयारी पिछले 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन 5 सालों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन वह परीक्षा में फाइनल रिजल्ट से 1-2 नंबर से बाहर हो जाते। फिर एक दिन मैंने टीवी पर आपकी कथा, चैनल चेंज करते करते मैं नाटक ढूंढ रही थी, सीरियल, पर मेरा को क्या मालूम था कि वो सीरियल से मन हटकर आप में लग जाएगा। और टीवी पर आपकी कथा सुनना चालू करी। जैसा आप कहते हो कथा में
कि 5 बार मैंने पशुपति व्रत करा। गुरुदेव अपने तीनों बेटों से कहा कि तुम एक बार मेरे साथ सीहोर चलो। बेटे कहने लगे मम्मी इतनी सारी जगह जाते हैं, सीहोर जाना नहीं होगा। मैंने तीनों बेटों से कहा कि तुम तीनों सीहोर चलो मेरे साथ। एक बार अगर तुम सीहोर चले और वहां कंकर शंकर की तुमने पूजन करी, वहां का रुद्राक्ष लेकर आए और वहां अपनी कामना कहकर आए, मैं पक्का कहती हूं कि तुम तीनों हर बार सीहोर जाओगे, हर 3 महीने में सीहोर जाओगे। बच्चों ने भी शर्त लगा ली, मम्मी अगर तू इतनी बड़ी बात कहती है तो हम तीनों सीहोर चलते हैं। मेरे तीनों लड़कों को लेकर मैं सीहोर चली गई और सीहोर में जाकर मैंने कंकर शंकर अपने तीनों बेटों से कहा तुम भी कंकर 5 बीनो, तुम भी कंकर ढूंढ के लाओ, तुम भी कंकर ढूंढ के लाओ। मेरे तीनों बेटे कंकर लाए 5-5, उन्होंने रखकर पूजन करी। 4 कंकर वहीं छोड़े, 1 कंकर अपने अपने साथ लिया है। जहां तीनों बेटे पढ़ाई करते थे वो कंकर उन्होंने वहां रख लिया और अपना मन पढ़ाई में लगा लिया। आपकी कथा मेरे बेटे रोज सुनने लगे सोने से पहले। रात को सोते उसके पहले मेरे तीनों बेटे कथा सुनते। तीनों बेटों ने कथा सुनना चालू करी और आप पर इतना भरोसा हो गया, मेरे बेटे कहने लगे कि अब तो सीहोर वाला बाबा कहता है तो महादेव कहता है, हम मेहनत को 4 गुना बढ़ाएंगे और एग्जाम देने जाएंगे। और मेरे बेटों ने एग्जाम देना चालू करी। अब गुरुजी शिव जी की कृपा देखिए, सबसे पहले मेरे बड़े बेटे की नौकरी बाबा की कृपा से तहसील में एक अच्छे पद पर लग गई। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आई। अब दूसरा, उसके 3 महीने के बाद मेरे दूसरे बेटे की नौकरी इंडियन आर्मी में लग गई। मैं बाबा को नमन करने आई हूं। उसके 4 महीने बाद मेरे तीसरे बेटे की नौकरी, जिसने सीजीएल का पेपर दिया था, उसकी जीएसटी के वित्त मंत्रालय विभाग में लग गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई। गुरुदेव मैं तो नहीं जानती कि आपके सीहोर के कंकर में क्या है, पर इतना जानती हूं, आप कहते हो कि कुबरेश्वर धाम आओ तो 10 जगह अपने मन को लेकर मत जाओ, सीधे ट्रेन से उतरो, ऑटो में बैठो और बाबा कुबरेश्वर के धाम में जाओ, कंकर शंकर पूजन करो और सीधे अपने घर को जाओ। वही की वही मैंने किया और आज मेरे तीनों बेटे की नौकरी सरकारी लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और एक लाइन लिखी है, मैं तो बाबा के भरोसे चलती हूँ, सीहोर वाले के भरोसे चलती हूँ, काशी वाले के भरोसे चलती हूँ, डमरू वाले के भरोसे चल। बाबा आज मेरे तीनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई है, जिसके लिए मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको कहते हैं? शिव की भक्ति किसको कहते हैं? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक दृढ़ता। और वो विश्वास, वो भरोसा, वो दृढ़ता जीवन का सुख देने वाला, जीवन का सुख। आप आए हो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। जहां बैठे हो वहां बैठकर जब आप आरती के बाद में भूमि को नमन कर कर, आरती के बाद में जमीन की रज को अपने हृदय से लगाकर अपने मन की कामना कहकर जब जाते हो, आप अकेले नहीं जाते। जब आप भूमि को नमन कर कर अपने मन की कामना कर कर जाते हो, आप अकेले नहीं जाते। आपके साथ स्वयं देवाधिदेव महादेव, आपके साथ भगवान शंकर, आपके साथ स्वयं शिव, आपके साथ भगवान शंकर स्वयं चल के जाते हैं, स्वयं चलते हैं, आप अकेले नहीं जाते। शंभु 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 शंभु, हेलो शंभु 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 शंभु, आप अकेले नहीं जाते, शंकर भगवान चल के
शंभु 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 शंभु। आप अकेले नहीं जाते, आपके साथ शिव जाता है, आपके साथ में शंकर भगवान चलकर, शिव चलकर, ओगड़दानी चलकर। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, ये हम नहीं बोलेंगे, आप सबको बोलना है, क्योंकि जरासी हम पर कर दो, तुम पर भी होना चाहिए। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, किध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, सती मैया का विश्वास प्रबल था और इतना भरोसा माता सती को था कि मेरे शिव आएंगे। पर मालूम पड़ा कि सती को कि शंकर भगवान की तो पत्थर की मूर्ति बनाकर बाहर खड़ी कर, पत्थर की मूर्ति बनाकर बाहर खड़ी। सती ने छोड़ा सब कुछ, माला लेकर सती माता दौड़ पड़ी और दौड़ती दौड़ती सती माता जो दरवाजे पर शंकर जी की मूर्ति थी, उस मूर्ति पर ही सती माता ने अपनी वो जयमाला पिन्हा दी। जैसे ही जयमाला मूर्ति को पिन्हाई, वैसे ही मेरे ओघड़दानी उस मूर्ति में से प्रकट हो गए। उस मूर्ति मेरे ओघड़दानी उस मूर्ति में से प्रकट हो, सती को अपना। लोग कहते हैं क्या जिस मूर्ति को हम जल चढ़ाते हैं वो मूर्ति क्या हमारी बात सुनती है? जिस मूर्ति पर हम दूध चढ़ाते हैं क्या वो मूर्ति हमारी बात सुनती है? मेरी जीजियों, जब हम पार्थिव पूजन करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो उस पार्थिव पूजन में जब हम दिल से बाबा को जो कहते हैं, बाबा उसको स्वीकार करते हैं। भगवान श्री राम जी ने पार्थिव पूजन करी थी जिस समय लंका का ऊपर आक्रमण करने जा रहे थे, सेतु बांधने जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने पार्थिव पूजन करी थी जब भगवान कृष्ण की यहाँ संतान नहीं थी, तब उन्होंने गर्गाचार्य बाबा के कहने पर पार्थिव पूजन। और मेरी जीजियों, अधिक मास का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मलमास चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास में 13 जून को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि पड़ेगी। 13 जून अपने अपने घर में रहकर ऑनलाइन आस्था चैनल पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पुरुषोत्तम मास में पूजन करें। 13 जून 2026 शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग सब बनाकर रखना, अपने अपने घर में पार्थिव लिंग बनाकर रखना, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना।
पूजन की लिस्ट हम कल आस्था वालों को भी दे देंगे, जिससे कथा जब चालू होगी तो कथा चालू होने के पहले पूजन की लिस्ट चल जाएगी कि पूजन में क्या क्या सामान चाहिए। कथा समापन के बाद भी पूजन की लिस्ट और कथा के बीच में भी पूजन की लिस्ट चलवाएंगे, जिससे आप लोगों को मालूम पड़े कि अभिषेक में पूजन में क्या क्या सामान चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का पूजन, पर उस पूजन में 5 चीजें जरूर चढ़ाना है। वो 5 चीजें कौन सी हैं आप उनको लिख लीजिए। जो ज्येष्ठा के महीने में जो अधिक मास आया है, उस अधिक मास की शिवरात्रि पर जब अपन 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि पर शाम को 7 बजे अभिषेक करेंगे ऑनलाइन, तो उसमें 5 चीजें जरूरी है। पहले नंबर पर शमी पत्र। शमी पत्र ज्येष्ठ के महीने में जो शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि पर जब हम शमी पत्र शिव को चढ़ाते हैं पार्थिव पूजन में, तो हमारे घर में कोई भी व्यक्ति अगर रोग से ग्रसित है या बीमारी उसको आने वाली है या बीमारी से कोई दुख है, तकलीफ है, तो शमी पत्र चढ़ाने से वो दुख उसका समाप्त हो जाता है, उसकी बीमारी मिट जाती है। तो पहले नंबर पर शमी पत्र। दूसरे नंबर पर आंखें अक्षत 11। अक्षत जानते हैं? चावल 11 चावल के दाने सेगे आंखें, वो शिव जी को चढ़ाना है। अक्षत कार्य सिद्धि के लिए अपन को 11 समर्पित करना।